खुद की सुबह नाश्ते पे मैंने बुलाया कासिम चौधरी साहब और उनके कजन शादी साहब और बाबर साहब जो कि लाहौर के रहायशी हैं। तो आज सुबह मिलते ही गिला किया मैं कि मुझे शिकायतें आ रही है फैसलाबाद से, लाहौर से, शेख साहब की। मैं क्या लेते उस्ताद के साथ। मैं जब भी फैसलाबाद आता हूँ मैं इस भाई के पास जाता हूँ कि मुझे इनसे प्यार है। दुनिया का इनके साथ, इनका दुनिया के साथ क्या रोले हैं उसका मैं कोई जिम्मेदार या लेन देन नहीं। मैं इस भाई से प्यार करता हूँ, ये मुझसे करते हैं। अब ये भाई जो है ना मुतशद्दिद है, एक्सट्रीमिस्ट है प्यार करने में। वो कहते शेख आए तो मेरे पास आए। मैं पिछले दिनों में फैसलाबाद आया तो रिवायतन हटकर मैं और जगह पे घूमता फिरता गया और इनको मेरा ख्याल तकलीफ हुई है या आपको लगा कि यार शेख साहब को मेरे पास आना चाहिए था। एक भाईचारे में एक बात होती है। मैंने कहा कासिम साहब इतना टची सेंसिटिव नहीं होते, किसी को हक नहीं है कि वो मुझसे पूछे कि मैं पहले कहां पे जाऊंगा, रात को कहां पे जाऊंगा, जिधर मर्जी जाऊं। मेरा हर एक के साथ प्यार, हर एक के साथ ताल्लुक। जिस बात पे मुझे चुभन हुई है ना, मुझे बीजीसी के मालिकान में से एक मालिक की कॉल आई, समी खान साहब जो डायरेक्टर हैं। उन्होंने कहा था शेख साहब मुझे फैसलाबाद से एक पार्टी की कॉल आई है। उन्होंने कहा शेख साहब क्योंकि आप लोग हमारे साथ टाइम तय करके किसी और के पास चले गए, इस बात पे हमें बड़ी दुखी हुई है और मेरे ख्याल आपस में तानाबाजी या कोई लड़ाईबाजी भी आपस में उनकी चलती गई। तो उन्होंने कहा था हम जो है ना वो आप लोगों से डीएनए नहीं करवाएंगे। तो शेख साहब क्या करें? मैं क्या समी पागल तो नहीं हो गया? मैं क्या या मैं तेनों आके चपेट मार या फायर मार? मैं क्या हुआ क्या तुझे ये सवाल पूछने वाला मुझसे? मैंने कहा जिसने ये बात की उसको कहो अस्सलाम वालेकुम, अपने घर में खुश रहो। रिज़्क अल्लाह की जात ने देना, कोई किसी से छीन नहीं सकता, कोई किसी का रोक नहीं सकता। मैंने कहा उन भाइयों को कहो कि फेसबुक पे आकर ये जरा ऐलान करें दुनिया के सामने, हम इत्तेहाद, मुस्बत बातें, गले लगना, प्यारी प्यारी बातें करते हैं, अंदर खाते बगैरती, मुनाफकत, दुगनापन, बड़े बड़ी पॉलिसियां, इस चीज का मैं कायल नहीं हूं। मेरा कोई सक्का नहीं, मेरा कोई दूर नहीं, मेरा कोई कुछ भी नहीं। मेरे लिए सब बराबर है, सब बराबर है इज्जत में। लेकिन इज्जत के एतबार से रुतबे होते हैं, कोई आपका ज्यादा करीब होता है, लेकिन मुझसे कोई दूर नहीं है, मेरा कोई दुश्मन नहीं है। तो मैं इस मौके पे भी कहूंगा अगर किसी ने मेरे बारे में कोई बुरी बात की, गुस्से में आकर, जेलसी में आकर या किसी भी तरीके से, अल्लाह की रजा के लिए आपको माफ किया, लेकिन आपकी बातों को अपने सर पे या कानों में सवार नहीं करता। आपको मैं भूल गया हूं, आप जो भी हैं अपने किबले दुरुस्त करें वरना अल्लाह की कसम तबाह बर्बाद हो जाओगे। ये होगी ये बात खत्म, क्योंकि मैं दिलों में रखने वाला बंदा नहीं हूं। बॉस जो है निकाल दो। बिल्कुल सही। कासिम चौधरी साहब, हो सकता आपका इनके साथ कोई इख्तलाफ हो सकता आपको ये बंदा पसंद ना हो सकता है इसने आपके साथ कुछ किया हो, आपका मामला। मैं अपनी बात करता हूं। मुझे खुशी हुई है कि ठीक होने के बाद, वॉक एंड और इस्लामाबाद का सफर करने के बाद आज ये मेरे पास आए और आपको शायद पता हो या ना हो, बहुत मजे का साग था, बहुत मजे का। मैंने बताना था कि इस भाई के ऊपर एक हमला हुआ था। वो हमला कैसे हुआ शायद नहीं, वो मैं तफसील नहीं बता सकता। वो जो हमला हुआ था ना, जो इनके ऊपर हुआ, डॉक्टरों ने कहा था कि आपने प्रोटीन का इंटेक लेना है। प्रोटीन का मतलब है कीमा, मीट, रेड मीट। तो भाई अभी एक वाक्य सुना रहे थे, भाइयों के आंखों में आंसू आ गए, जो कि आज तक मैंने इस ढीठ बंदे के जो है ना इसके आंखों में कभी आंसू नहीं देखे। मुझे टच हुआ। ये बंदा फैमिली के बगैर पाकिस्तान में रह रहा है और डॉक्टरों ने कहा हुआ था आपके वूंड्स, आपके जो जख्म है वो प्रोटीन की वजह से हील होंगे। फैमिली नहीं है तो भाई ने सिर्फ पिज्जा KFC पे गुजारा किया। देखो ये एक बात है जो मैं मंजर यहां पे लेना चाह रहा हूं। इस भाई ने सब्र किया, उस वक्त से निकला। ये कुर्बानी, ये शुऊर, ये जज्बात, ये कहते शेख साहब मैं आपके पास आता हूं, मुझे आप फैमिली की तरह मैं महसूस करता हूं। हालांकि इसका फैमिली मेंबर एक ये बैठा हुआ है, मुक्का मारा। तो ये देखो भाइयों के दरमियान इत्तेफाक, इत्तेहाद। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं जब भी ये कासिम साहब आते हैं मुझे खुशी होती है। लेकिन कोई इंटरनली कैसे गुजर रहा है, किसी की जिंदगी में क्या परेशानी है, आम बंदे को नहीं पता चलता। तो लिहाजा हर एक को उजर दी जाए। तो बात हो रही थी लब्बज की, अजान है, फिर अजान के बाद बात मुकम्मल करते हैं। तो मैं इन तमाम बच्चों वाली बातों से दूर हूं, मुस्तगनी हूं, ना ही सुनता हूं ना ही सुनाता हूं। तो लिहाजा आज मेरा आखिरी पैगाम
भाइयों की तरह चलकर रहना सीखो, इख्तलाफात खत्म करो। जरूरी नहीं है कि हर बुरा ख्याल जो दिमाग में आए, जो दिल में बसे, वो जुबान पे लेकर आना जरूरी है। अपने आप को जरा कंट्रोल करना सीखो, बचकाना हरकतें खत्म करो और आगे बढ़ो। तो इंशाल्लाह अभी बातचीत हो रही थी लबज के मतलब, तो कासिम साहब का जो एक फॉर्मूला है ना अपने सेल्स की, उन्होंने कहा था शेख साहब मैं आपसे 10 लाख रुपए लूंगा ताकि मैं आपको जो है ना ये बातें बताऊं। $5,000। मैं क्या बेशर्मा, तू $50,000 मैनू दे जिन्हें तेन मीडिया तेन किता सी। तो बाकी इंशाल्लाह बातचीत मुकम्मल चलती है। अभी एक ऑर्डर है जो मैंने सप्लाई करने, मेरा कार्गो वाला बाहर इंतजार कर रहा है। इनको मैं यहाँ पे बिठाकर आपको जरा दिखाता हूँ मैं बेड कौन से भेजूँ। क्रिमिनो और डेकिनो के जोड़े। बाबर साहब उस जवान के वालिद साहब हैं जिसके मैंने वीडियो बनाई थी, 12 साल का बच्चा। और मैं आप तमाम बहन भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने मेरे कहने पे उस जवान से रब्ता किया। तो सर कितने बजे कॉलें आनी शुरू हुई? 10 बजे मेरा ख्याल वीडियो अपलोड हुई थी आपकी, और 10 बजे से लेकर रात 3 बजे तक कॉल आती रही। लव यू ऑल यार, शुक्रिया। तो ये एक ब्रीडर पेयर गिफ्ट है हमारी तरफ से उस जवान को, पेल फेलो का जोड़ा। तो अल्लाह ताला आपके माल जान में बरकत डाले। थैंक यू बॉस। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम मुझे भाई, कैसे? आज उजी भाई बड़े खुश हैं, तो इस खुशी में मिठाई तकसीम करने आए बॉस। मिठाई ते खिलाओ ना, लेकिन ऐ ते दसो कि की वजह है? न्यू फैंसी नु जरा मोटिवेट करो यार, दुनिया परेशान है। ते मैं कहना सब तो पहले सर ਤੁਹਾਡਾ मुंह मिठा करिए और बिस्मिल्लाह करके दसो क्यों वजह। सर सबसे पहले तो मैं देना तुझे नाज़रीन नाल गल करो, हिसाब से भी मशवरा होता रहता है और काफी हद तक इनका मशवरा बेहतर भी होता है। तो यही हमसे इनसे बात हो रही रेट के मुताल्लिक भी कि सेल्स टॉप है, अभी वेदर थोड़ा चेंज हो रहा है। सबको यही था कि जब वेदर चेंज होगा तो सेल्स बेहतर होगी, लेकिन वेदर को बेहतर करने के साथ साथ आपको थोड़े रेट्स भी बेहतर करने की जरूरत है। यानी बहुत हायर एंड पे रह के आप अगर सेलिंग करना चाहेंगे तो ऑब्वियसली जो बंदे अभी आ रहे हैं उनके लिए अगले साल सेलिंग बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो इसको रियलिस्टिक लेके आए, जब आप अपनी प्राइसेस को बेहतर रखते हैं, थोड़ा कम रखते हैं, तो कमर्शियल जैसे बैकबोन है तो वो इंशाल्लाह ताला सेलिंग भी हो रही है और ज्यादा। मैं कुछ आसानी करता हूँ उसी भाई, आपने ये पिछले चंद हफ्तों में तकरीबन कितना को बर्ड बेचा है नंबर्स की शक्ल में? सर मैंने 100 से 125 करीब बर्ड बेचा है माशाल्लाह। अब 125 के अंदर मुख्तलिफ बर्ड्स और म्यूटेशंस हैं। पैसों की बात करें तो माशाल्लाह तकरीबन कितना? सर पैसों के हिसाब से, क्योंकि इनमें ज्यादातर कमर्शियल बर्ड थे, तो करीबन 10 से 12 लाख रुपए बनेंगे। जैसे और की चाहिए मिठाई और दो यार, रेट कट करो तो 10 लाख के अंदर कर लेता यार, बड़े पैसे हैं। मैं कहता हूँ बड़े पैसे हैं जी। अच्छा एक और बात, मुंह मिठा करा रहे जो उसी भाई जो फार ब्लू अपलाइन पेल फेलो, नहीं पहले मैं शुगर मरीज बन जाऊंगा बॉस, हट दो। अच्छा जो फार ब्लू अपलाइन पेल फेलो हम पहले बेचते थे 2.5 लाख का, 3 लाख का, आज वही बर्ड्स लोग 1 लाख 1.5 लाख तक दे रहे हैं। अगर इसमें लाख रुपए का फर्क आ गया है तो नीचे वाले बर्ड में चंद हजार का आ जाए तो आम न्यू फैंसी बर्ड, जो आप वाली बात है मुझे क्लिक हुई है, न्यू फैंसियर बर्ड सस्ता देकर, जो कि मेरे ख्याल सस्ता भी रियलिस्टिक प्राइस है, वो सस्ता देकर समझ रहे कि वो लूटा जा रहा है, उसके साथ कोई इज्तिमाई ज्यादती हो गई है, अल्लाह माफ करे। यानी ये उनकी खोपड़ियों से ये बात निकालने की जरूरत है कि जो देखे वो बाकी म्यूटेशंस भी 50% नीचे आ गए थे। मैंने पहले डन फेलो 16 लाख का लिया था, अब मैं 16 लाख पे बैठा रहूं, अब आपको शायद 5 लाख में भी मिल जाता है, 6 लाख में भी बर्ड मिल जाता है। और अगर आप न्यू फैंसियर को शो क्लास बर्ड की उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, वो ऑब्वियसली महंगा होगा, लेकिन ये है कि अगर वो 2.5 लाख का मिल रहा था पार ब्लू प्लाइन पेल फेलो, तो वो भी उनको लाख में 1.25 लाख में इजीली छोटे लोगों से फैंसियर से मिल जाता है। तो अगर वो आधी कीमत पे अल्बाइनो क्रीमिनो बेच रहा है तो पेल फेलो भी आधी कीमत पे ही ले रहा है। मैं यहाँ पे एक और बात ऐड करना चाहूंगा इरफान चौधरी साहब का। इरफान चौधरी साहब का बेसिकली प्रोफेशनली काम है ये वोट फिल्ट्रेशन वगैरह, ये टूल्स वगैरह का बड़े लेवल पे सरकारी सतह पे। तो वो बता रहे थे अक्सर रोजाना जाना होता है ब्रांथ रोड पे और काम मिलता नहीं है, बाइंग पावर आम आदमी के कम है, लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद है कि अगर इलेक्शंस टाइम पे हुए, भरपूर तरीके से सही हुए, तो एक सर्कुलेशन ऑफ वेल्थ जब डिस्ट्रीब्यूट होगी ना मुल्क में, हालात काफी हद तक बेहतर हो जाएंगे। क्योंकि शौक है ना। अब एक बात मुझे आपकी बड़ी अच्छी लगी, आप शायद भूल गए, मैं यहां पे दोबारा दोहराता चलूं। एक वक्त था लोग 10 कमर्शियल बर्ड्स बेचकर 1.5 लाख रुपए जेब में डाल देते थे, 50,000 रुपए घर का खर्चा, लाख रुपए के साथ सोचते थे कि हमने आगे जो है ना किस चीज पे इन्वेस्ट करना है।
मुल्क के हालात इस कदर खराब हो चुके हैं कि महंगाई बहुत ज्यादा है, बाइंग पावर लोगों की कम हुई, वो 1.5 लाख की जगह 80-90 हजार रुपए आ रहा है। अब 50 की जगह 70 हजार रुपए घर के खर्चे हैं। अब वो बचा हुआ 20-25 हजार रुपए के साथ क्या करेगा? रखेगा कि कल हालात को कोई और जरूरत ना पड़ जाए। तो इस तरह के हालात मेरे नजदीक सदाबहार तो नहीं रहते। अल्लाह ताला बेहतरी जरूर करेगा, लेकिन हालात के साथ एडजस्ट होना सीखें। जिस तरह अल्लाह ने आपको दिमाग में हिस्स दी है ना कि सर्दी है जैकेट पहननी है, गर्मी है जैकेट उतारनी है, तो हालात में जरूरत है तो पैसे लो, पैसे लेने के लिए चीज सस्ती करो, बात मुख्तसर खत्म। ये डिलीवरी जारी हमारे एक भाई हैं गुजरावाला के, तो उसी भाई से सामान जाना है, तो मैंने रिक्वेस्ट की कि अपने लड़के के हाथ ये जरा उसको भिजवा देना। वकास भट्टी साहब वीडियोस देखते कुवैत से, तो ये उनके घर जा रहा है। आज अल्लाह के फजल व करम से गुजरावाला से उजी भाई को टाइम देने के बाद, कासिम चौधरी को फैसलाबाद से टाइम देने के बाद, ये एक पूरी फटकी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के एक शहर में जा रहा है। ये दूसरी फटकी पाकिस्तान के एक दूसरे शहर में जा रहा है। ये एक छोटा डब्बा लाहौर जा रहा है, और ये एक दूसरा डब्बा किधर जा रहा है? ये भी लाहौर जा रहा है। तो अल्लाह के फजल व करम से 5 दिन मुसलसल हो गए हैं इस तरह फटकियां भरते हुए, बर्ज बेचते हुए। आपको दिखा रहा हूँ नजरे बद से बचने के लिए, अपनी जिंदगी में सुकून हासिल करने के लिए 2 दिन की छुट्टी लूंगा, 2 दिन स्टेटस लगाऊंगा, दिखाऊंगा नहीं, तीसरे दिन सब कुछ इकट्ठा दिखाऊंगा इंशाल्लाह। तो एक आइडियल वाइल्ड टाइप होता है ना ग्रीन फिशर, जो किसी चीज का स्प्लिट नहीं होता, जो शो स्टैंडर्ड्स के मुताबिक होता है, चूंज, मार्किंग, सब कुछ बैलेंस, जेट ब्लैक नेल्स। ये मुझे अदनान सलीम भाई चेयरमैन BVA-ACP पाकिस्तान ने मुझे गिफ्ट दिया है, और उन्होंने कहा था शेख साहब शो क्लास बर्ड्स ब्रीड करवाएं। तो माशाल्लाह इसके बच्चे निकले हैं, जब सेल्फ होने के करीब होंगे पूरी दुनिया को दिखाएंगे। अदनान भाई लव यू बॉस, ब्यूटीफुल बर्ड, और प्योर ग्रीन्स ब्रीड करवाने का मजा अलग आ रहा है। ये 5 जोड़ों के बच्चे हैं, अल्लाह के फजल व करम से बहुत अच्छी ब्रीड आई है इस साल। आपको मजीद डब्बों के अंदर भी दिखाऊंगा। जितने भाइयों को मैं मिला पिछले साल जिन्होंने कहा था अन्नी डाल देंगे, हमारा इतना तजर्बा है, हमारे पास केज नंबर 21 का ये तीसरा क्लच है, कमाल है। हमें 2 ब्लो अप लाइन है और एक बार ब्लो सबको परेशान देखता हूँ। याद रखना अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है अपनी कामयाबी, अपनी जीत सब कुछ रब्बुल आलमीन के हवाले। आप अल्लाह की इजाजत के बगैर सांस नहीं ले सकते, आपकी आंख यूं झपक नहीं सकती, आपके दिल की धड़कन यूं एक दफा नहीं हो सकती अल्लाह की मदद के बगैर। जितने लोग अपने आप को चैंपियंस कहते थे, आज कसूरवार ठहराते हैं मौसम को। वही मौसम जो आपके पास है वही मौसम हमारे पास है। हम माशाल्लाह चंद 100 बर्ड्स को रिंग्स डाल चुके हैं। अल्लाह ताला नजर बद से महफूज रखे। आप लोग बहुत जालिम हो यार, आपकी नजरें खा जाती है बंदे को, लेकिन मैं फिर भी दिखाता रहता हूँ इंशाल्लाह, क्योंकि मैंने अपने काम में अल्लाह को पार्टनर बनाया है। लोग कहते हैं अपने एवरेज को टाइम ज्यादा से ज्यादा दिया करें। जिंदा मिसाल, मैं तो अपने एवरेज में जाता नहीं हूँ। दरमान ईमानदारी से बताना, इनकी छुट्टी का वक्त होता है और मैं उस वक्त उठ रहा होता हूँ। मैंने आज तक आप लोग को सब फूड डालते हुए देखा है? मुझे तो ये भी नहीं पता कि ये सब फूड डाल रहे हैं, पानी डाल रहे हैं, आकर घूम फिर के वापस। कोई मेहमान आ गया तो उठ जाता हूँ। भरोसा करना सीखो। आप लोग ही कहते हो ना कि मुलाजमों के हवाले कारोबार नहीं कर सकते, जिंदा मिसाल। आप लोग ही कहते हो ना कि एवरी को टाइम ज्यादा दो अच्छा रिजल्ट आएगा, बरअक्स उल्टा मिसाल। अपने मामलात अल्लाह रब्बुल आलमीन के हवाले करो। अल्लाह ने गाहक बेचना है, अल्लाह ने प्रोडक्शन देनी है, अल्लाह ने बरकत डालनी है। जितना अल्लाह के करीब होंगे उतने छा जाएंगे। ये 5 जोड़ों के बच्चे कुछ मजीद आपको दिखाते हैं। सारे के सारे NS रिंग बर्ड्स ब्रेड इन मुरीद के। अल्लाह ने बड़ा करम करना है। चौधरी आपकी दुआएं लगी हैं मुझे। आपने हरम पे चादर पकड़ कर जो दुआ मांगी है ना, ये 6 महीने के बाद दुनिया को बताऊंगा कि आपने मेरे लिए क्या दुआ मांगी और मैंने आपके लिए क्या दुआ मांगी। 112 DNA सैंपल अल्हम्दुलिल्लाह 112 चिक सेल्फ हो चुके हैं ये पिछले 2-3 हफ्तों में। तो ये उनके तमाम DNA सैंपल्स मजीद जमा करवा रहे हूँ BGC के DNA लैब पे। तो इंशाल्लाह इसके ऊपर मेरी 2 पर्चियाँ मजीद कटेंगी। अगर आप चाहते हैं कि आप इस कुरानंदाजी में शरीक हो तो आप इसी तरह DNA सैंपल ज़्यादा से ज़्यादा जमा करवाएं। हर 50 के ऊपर एक पर्ची। पर्ची के इनामात क्या हैं, दोबारा दोहराता हूँ। उम्रे की टिकट या मोटरसाइकिल या मोबाइल फ़ोन या क्रीमिनल बीनों का जोड़ा
या दीगर इनामात जो हमने उस वक्त अनाउंस किए। थैंक यू। अभी हम शेख साहब के साथ DNA सैंपल TCS करवाने हैं। शेख साहब गाड़ी में बैठे हैं और अब्दुलरहमान भाई लिख रहे हैं आज की जो DNA सैंपल है 112। तो ये TCS अभी हम करवाएंगे तो तकरीबन इंशाल्लाह कल शाम तक हमें इसका रिजल्ट मिल जाएगा। आज काम ज्यादा करने पे इनकी ट्रीट है। हानिया भी आई हुई है हमारे साथ। ठीक है, जल्दी शुरू करो। रात का वक्त हमारा कार्गो वाला कमांडो माशाल्लाह 2 बोरियां दाना लेकर आया। कार्गो बॉक्सेस क्योंकि खत्म हो चुके थे, तो माशाल्लाह ये मैंने चल रही है। कल सुबह मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज।